जय हिंद। एनएससी आईपीओ 20 साल का इंतजार फाइनली खत्म होने वाला है। भाई जो कंपनी हम सबके लिए शेयर मार्केट का गेट या फिर स्टॉक मार्केट का गेट ओपन करती है, अब वो अपने शेयर्स बेचने वाली है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी आईपीओ के बारे में। भाई कब तक आईपीओ आएगा, इसके वैल्यूएशंस क्या है, एक्सपर्ट एडवाइस वगैरह क्या बोलती है, अगर मुझे अभी से शेयर्स लेने हैं तो कैसे बाय करूं, सब कुछ बताऊंगा आप आज के डिटेल्ड एनालिसिस में। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डिटेल्ड एनालिसिस ऑन एनएससी आईपीओ के ऊपर। वैल्यूएशंस क्या है, कब तक आईपीओ आएगा, क्या क्या अभी तक प्रॉब्लम्स आई थी, सब डिस्कस करते हैं। सो लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे एनालिसिस, आईपीओ लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी, एनलॉल हेल्थ केयर, विक्रन इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद मंगल फाइनेंशियल, पेटीएम, स्विगी, सब कुछ मैंने एनालिसिस वगैरह यहां ऑलरेडी डाल रखे हैं। देखिए यहां पर सोर्सेज ये बताते हैं कि यहां पर इनका जो आईपीओ है वो प्रोबेबली लिस्टिंग बाय Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 तक मोस्ट प्रोबेबली इनका आईपीओ आ सकता है। बट सवाल यह है कि भाई इतना वेट क्यों था इस आईपीओ का, और इंपॉर्टेंट ये है कि इस आईपीओ की लिस्टिंग से आपके इन्वेस्टमेंट पे, आपकी स्ट्रैटेजी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। चलो मैं काम करता हूं, सब कुछ डिटेल में समझाता हूं। ठीक है, आज क्या है ना, एनएससी पर दिन का हजारों करोड़ों का, ये जो एनएससी हमारी वेबसाइट है, इस पर दुनिया का दिन का हजारों करोड़ों का डेली का ट्रेड होता है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 90% जो इक्विटी में ट्रेड होते हैं वो एनएससी पर होते हैं। और सिर्फ इक्विटी नहीं, डेरिवेटिव में भी एनएससी दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है वॉल्यूम के हिसाब से। जैसे कि देखिए यहां पर भी इन्होंने लिखा हुआ है, इनफैक्ट एनएससी की वेबसाइट पर ही है, इंडिया नाउ हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज बाय वॉल्यूम। बट देखिए बीएससी का जो आईपीओ है वो 2017 में आ गया था, बट एनएससी का आईपीओ आने में इतना टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 20 साल लग गए। रीजन क्या है? देखिए रीजन ये है, इसके ना रेगुलेटरी, पास्ट में कुछ रेगुलेटरी केसेस थे। क्या केसेस है वो भी डिस्कस करता हूं। देखिए हुआ क्या था, 2015-2016 के आसपास एनएससी पर को लोकेशन स्कैम का एक एलिगेशन लगा था। यानी कि कुछ ब्रोकर्स थे जिनको एलिजिडली ऑलरेडी एक फास्टर एक्सेस मिल गया था, यानी कि आई शुड से एक अनड्यू एडवांटेज बोला जाए या एक अनफेयर एडवांटेज था। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ एनएससी पर डार्क फाइबर केस भी आया। मतलब इसके बाद ना सेबी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और रिजल्ट क्या हुआ, एनएससी का आईपीओ होल्ड पर चला गया। बट अब मेजर अपडेट यह है कि भाई एनएससी ने सेबी को 2 एप्लीकेशन दिए, 2 सेटलमेंट के लिए कि भाई यहां पर आप हमारा को लोकेशन वाला या डार्क फाइबर वाला जो केस है उसको सॉल्व कर दीजिए, और सेबी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। मतलब कि जो मेजर हर्डल्स वगैरह थे वो सारे क्लियर हो गए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए सोर्सेज के हिसाब से, अगर सेबी इनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जल्द ही दे देगा, जिसके हिसाब से प्रोबेबली जैसा हम लोगों ने डिस्कस करा, यानी कि Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 के एंड तक ये प्रोबेबली अपने पेपर्स वगैरह फाइल करेंगे। फिर उसके बाद यानी कि 2026 फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में इनका आईपीओ आ सकता है। अब देखिए मेजर हर्डल्स हम लोगों ने देख लिए, क्या क्या इनके ऊपर एलिगेशंस वगैरह लगे, हर्डल्स क्या है जिस वजह से आईपीओ रोका। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि भाई वैल्यूएशंस वगैरह क्या है। देखिए यहां पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट के ऊपर इन्होंने एक रिपोर्ट वगैरह प्रोड्यूस करी थी, जिसके हिसाब से ये बोलते हैं कि भाई ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली एलआईसी के बाद ये सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। अब देखिए मन में आता है कि यार अब जब सारे मेजर हर्डल्स वगैरह क्लियर हो गए और अगर मुझे एनएससी का शेयर बाय करना है तो मैं क्या करूं। देखिए उस टाइम पर काम आता है आपको इनक्रेड मनी। इनक्रेड मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी देता है। इनक्रेड मनी का बेनिफिट क्या है? देखिए नंबर 1, यहां पर आपको मिलता है लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीरो ब्रोकरेज, कोई हिडन फीस वगैरह नहीं है, कॉम्पिटिटिव रेट्स वगैरह हो गए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हर स्टेप पर आपको मिलता है एक्सपर्ट सपोर्ट या गाइडेंस। बट देखिए कुछ चीजें ना समझना जरूरी है। पहले अनलिस्टेड स्टॉक में डिफरेंस क्या है। देखिए अनलिस्टेड स्टॉक में ना उतनी लिक्विडिटी नहीं होती जितनी लिक्विड स्टॉक्स में होती है। यानी कि अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए तो बेचना आसान नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग टर्म प्ले है। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं शॉर्ट टर्म गेन्स ले लूं या बिल्कुल जल्दी से पैसा बनाने वाली मेंटालिटी है, वो काम यहां पर नहीं चलेगा अनलिस्टेड स्टॉक्स में। एंड नंबर 3, आईपीओ के बाद भी यहां पर 6 महीने
महीने का लॉक इन रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए मार्केट वोलेटिलिटी, लिस्टेड स्टॉक्स है वहां पर भी मार्केट वोलेटिलिटी होती है, तो मार्केट वोलेटिलिटी यहां पर भी होती है। अगर आप कोई भी स्टॉक वगैरह लें, लिस्टेड में हो या अनलिस्टेड में हो, तो डेफिनेटली सबसे पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लें। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आई शुड से सीरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आईपीओ की भीड़ से बचना चाहते हो या आईपीओ की भीड़ से पहले एंट्री लेना चाहते हो, तो इनक्रेड मनी बेस्ट ऑप्शन है। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ब्लाइंडली ना आंख बंद करके फोमो में आकर भीड़ के पीछे मत भागो, डेटा के बेसिस पर इन्वेस्ट कीजिए। एंड यस मेरे हिसाब से भाई देखिए जो एनएससी का आईपीओ है, मुझे लगता है कि भाई वो एक लिस्टिंग नहीं होगा, वो एक हिस्टोरिक मूवमेंट होगा इंडियन मार्केट्स के लिए। एंड अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो अभी से अपना रिसर्च स्टार्ट करो। एंड यस स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा लगाना है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसा सही जगह लगाना है, दैट इज स्मार्ट इन्वेस्टिंग। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई नॉलेज के साथ साथ ना एक राइट प्लेटफॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनक्रेड मनी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, आप वहां जाकर इनक्रेड मनी को एक्सप्लोर कर सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां पर आज हम लोगों ने बात करी एनएससी आईपीओ की कि भाई मेजर हर्डल्स वगैरह क्या है, फिर उन्होंने लेटर दिया प्रोबेबली Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 और आई शुड से स्टार्टिंग ऑफ 2026 फाइनेंशियल ईयर तक होपफुली इनका आईपीओ वगैरह आ जाएगा एंड हिस्टोरिक एक डे इवेंट वगैरह भी डेफिनेटली बन सकता है। बाकी मैंने आपको इनक्रेड मनी के बारे में बताएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसी टाइप के और आईपीओज या एनालिसिस अनलिस्टेड शेयर जैसा मैंने एनएसडीएल पर भी बनाया था, इस टाइप के काफी एनालिसिस लेकर आने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।